ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 11वां सेकंड 14वां और 15वां अध्याय। उद्धव का वेद व शास्त्र का हाल श्री कृष्ण जी से पूछना। उद्धव ने इतनी कथा सुनकर श्याम सुंदर से विनय किया, हे दीनानाथ, अनेक मुनियों और योगीश्वरों ने वेद शास्त्र में आपके मिलने के लिए यज्ञ व तप आदि अनेक राहें लिखी हैं। सो तुम्हारे निकट पूछने का जो रास्ता सहज हो बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, उद्धव, जब ब्रह्मा कमल के फूल से उत्पन्न हुए तब उन्होंने वेद जो मेरे श्वास हैं मेरी इच्छा से पाकर भृंगु ऋषिवर आदि अपने पुत्रों को पढ़ाया। ऋषिवरों ने उसका अर्थ देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर आदि को सिखलाया। उनमें जिनको जितना ज्ञान था उसने वह समझकर संसार में फैलाया। पुरुष वेद के अर्थ को कोई नहीं पूछा। बाजे मनुष्य काम, क्रोध, स्त्री, पुत्र, और कोई यज्ञ तप और बाजे तीर्थ व व्रत और कोई दान व धर्म को उत्तम मानते हैं। पर इन सब कर्मों से मनुष्य भवसागर पार उतर नहीं सकता। जितनी वस्तु संसार में दिखलाई देती है एक दिन इन सब का नाश अवश्य होगा। जो लोग परमेश्वर का स्मरण व ध्यान उत्तम समझकर उसमें अपना मन लगाए रहते हैं और संसारी वस्तु की कुछ इच्छा न रखकर इंद्रलोक आदि का सुख भी कुछ नहीं समझते, हरिचरणों की भक्ति के सिवा मुक्ति पदार्थ भी नहीं चाहते, जो मनुष्य बिना इच्छा मेरी भक्ति व सेवा करते हैं और सबको अपना मित्र जानकर किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते, उन भक्तों के लक्षण कहते हैं, सुनो। वे लोग आठों सिद्धियां प्राप्त हो रहने पर भी उनकी ओर न देखकर आठों पैर अपना मन मेरी ओर लगाए रहते हैं। मैं उनको सातों दीपों और तीनों लोकों का राज्य व मुक्ति पदार्थ देता हूँ, सो भी नहीं लेते। इसलिए उनसे लज्जित रहकर उनके पीछे पीछे फिरकर दिन रात यही विचार करता हूँ कि कौन वस्तु इन्हें देकर इनकी सेवा से उर्ण हो जाऊँ। जिस जगह वे भक्त चरण रखते हैं वहाँ की दूरी उठाकर इस कारण अपने अंग पर मल लेता हूँ, जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड के जीव जो मेरे शरीर में रहते हैं उसके लगने से पवित्र हो जावें। हे उद्धव, उन भक्तों के बराबर मैं अपने शरीर व लक्ष्मी व महादेव जी को प्यारा न जानकर सबसे उनको उत्तम समझता हूँ। जब मेरा कोई भक्त संसारी माया में फंसकर नष्ट होना चाहता है तब मैं उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश करके कुकर्म करने से बचा लेता हूँ। जो हरि कथा वार्ता सुनते समय मेरे प्रेम में डूबकर रो देते हैं उनका पाप आंसू की राह बहकर अंतकरण शुद्ध हो जाता है। मच्छर आदि अनजान में मर जाने का दोष उनको नहीं लगता। जैसी भक्ति करने से मैं तुरंत मिलता हूँ वैसी दूसरी राह सहज में मेरे निकट पहुँचने की नहीं है। जिस तरह आग में डाल देने से सोने का सब मैल छूट जाता है, उसी तरह भक्ति करने से शरीर में पाप नहीं रहता। पर ये सब बातें चित्त के अधीन है। यही मन संसारी माया में फंसने से नष्ट होता है। मेरी ओर ध्यान लगाने वाले मनुष्य संसार में अपनी मनोकामना पाकर अंत समय वैकुंठवास पाते हैं। इसलिए मनुष्य को स्त्री व लंपट पुरुष की संगति से अलग रहकर मेरी ओर मन लगाना चाहिए। जैसा उनकी संगति करने से तुरंत मनुष्य का ज्ञान छूट जाता है, वैसा दूसरी तरह नहीं बिगड़ता। अब हम तुमको परमेश्वर की ओर मन लगाने का रास्ता बतलाते हैं, सुनो। अकेले बैठकर पहले अपना मन एकाग्र करें, फिर अपने कमल रूपी हृदय में मेरे चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान लगावें। जिस तरह आम की गुठली बोते हैं तो उसके फुनगा को बकरी आदि के खाने का भय लगा रहता है, और जब रक्षा करने से वह वृक्ष तैयार हो जाता है तब हाथी भी उसको उखाड़ नहीं सकता। उसी तरह जब प्रतिदिन मेरा ध्यान व स्मरण करने से संसारी माया छूटकर वृक्ष रूपी भक्ति हृदय में जड़ पकड़ लेती है तब फिर कम नहीं होती। योगाभ्यास साधने और इंद्रियों को वश में करने से अष्ट सिद्धियाँ बनी रहती हैं। सो हे उद्धव, तुम हरि भक्तों की बड़ी पदवी समझकर मेरी भक्ति सच्चे मन से किया करो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 15वां अध्याय। श्री कृष्ण जी का उद्धव से अष्ट सिद्धियों का हाल कहना। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने विनय किया, हे महाप्रभु, आपने कहा कि योग साधने और इंद्रियों को वश में करने से अष्ट सिद्धियाँ बनी रहती हैं, सो उनमें क्या गुण है? श्याम सुंदर बोले, हे उद्धव, 8 सिद्धि बड़ी और 10 सिद्धि छोटी हैं। उनमें एक सिद्धि ऐसा गुण रखती है कि बूढ़ा मनुष्य चाहे तो अपने को लड़का बना ले। दूसरी छोटे शरीर को बड़ा बना सकती है। तीसरी ऐसी सामर्थ्य रखती है कि अपना शरीर रुई के समान हल्का बनाकर जहाँ चाहे वहाँ उड़ता हुआ चला जावे। चौथी हल्के से भारी बनाने की सामर्थ्य रखती है। पांचवी में ऐसा गुण है कि हजारों कोस का हाल बैठा हुआ देख लेवे। छठी सिद्धि से हजारों कोस की बात सुन सकते हैं। सातवीं में ऐसा गुण है जो वस्तु जहाँ से चाहे मांग ले। 8वीं से सब देवता वश में हो जाते हैं।
यह सामर्थ्य आठों बड़ी सिद्धि में है। नवी सिद्धि से अंग पर बुढ़ापा प्राप्त नहीं होता। 10वीं में यह सामर्थ्य है कि जिस जगह मन दौड़ावे वहाँ एक क्षण में पहुँच जावे। 11वीं से दूसरे का स्वरूप आप बना सकता है। 12वीं में यह सामर्थ्य है कि अपने प्राण को दूसरे तनु में प्रवेश कर दे। 13वीं सिद्धि से जब चाहे तब मरे। 14वीं सिद्धि में यह सामर्थ्य है कि जिसके वास्ते मन चाहे वहाँ जाकर उसके संग विहार करे। 15वीं सिद्धि से जिस वस्तु की चाह मन में उत्पन्न हो वह उसी समय आकर प्राप्त हो जावे। 16वीं से जिसको जो आज्ञा दे वह मानकर भूत व भविष्य व वर्तमान तीनों कालों का हाल जान लेवे। 17वीं सिद्धि से दूसरे के मन की बात जान ले और गर्मी सर्दी उसको ना व्यापे। 18वीं से जलती हुई आग व बढ़ता हुआ पानी रोक दे और जिसे चाहे उसको विष की गर्मी प्रवेश करने न देवे। इन 18 सिद्धियों के सिवा जन्म, औषधि, तप और मंत्र 4 और सिद्धियां योग साधने से मिलती हैं। जन्म सिद्धि वाला जहाँ चाहे वहाँ जन्म लेवे। औषधि सिद्धि वाला जिसे जो औषधि देवे वह अमृत के समान गुण करे। मंत्र सिद्धि वाला मंत्र पढ़कर जो चाहे कहे वह सच हो जावे। तप सिद्धि वाले के तप में कोई विघ्न नहीं कर सकता। हे उद्धव, ये सब सिद्धियाँ के गुण रखती हैं। मैं सब सिद्धियों का फल देने वाला हूँ। उन सिद्धियों को वश में करने का यह उपाय है, सुनो। अग्नि में गर्मी, जल में सर्दी, पृथ्वी पर कड़ाई, हवा को स्पर्श और आकाश में शब्द, ये पांचों बातें मेरी कृपा से हैं। जो कोई इन पांचों वस्तुओं में मेरा ध्यान लगाकर सच्चे मन से मेरी महिमा समझे उसको पहली सिद्धि मिलती है। पांचों भूतात्मा, आकाश और अग्नि आदि का जो ध्यान करे वह दूसरी सिद्धि पावे। मेरे विराट रूप का ध्यान करने से तीसरी सिद्धि, चतुर्भुजी व छोटे रूप का ध्यान करने से चौथी सिद्धि, मैं तत्व रूप का ध्यान करने से पांचवी सिद्धि, अहंकार रूप का ध्यान करने से छठी सिद्धि, विष्णु रूप का ध्यान करने सातवीं सिद्धि, वसुदेव का ध्यान करने से आठवीं सिद्धि प्राप्त होती है। निराकार रूप का ध्यान करने वाले संसारी चाह छोड़कर परमानंद में रहते हैं। परमेश्वर के श्वेत रूप का ध्यान धरने में मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता। अपने शरीर में परमात्मा का ध्यान करने से दूर की बात सुनाई देती है। सूर्य रूपी परमेश्वर में ध्यान लगाने से हजारों कोस की वस्तु दिखलाई देती है। वायु रूपी परमेश्वर का ध्यान करने से एक क्षण में जहाँ चाहे वहाँ चला जा। योगाभ्यास करके अग्नि में मन लगावे तो अपना रूप जैसा चाहे वैसा बना ले। अपने हृदय में आत्मा का ध्यान रखने से दूसरे तनु में अपना जीव प्रवेश करने की समर्थ्या हो जाती है। सतोगुण का ध्यान करने से जिसके संग चाहे उसके साथ विहार करता फिरे। मनुष्य आठों पैर अपने मन में यह विचार करता रहे कि सब बातें परमेश्वर की आज्ञा से होती हैं, उसको सब छोटे बड़े मानते हैं। योगाभ्यास के साथ अपना श्वास ब्रह्मांड में चढ़ाने से भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल की बातें मालूम होती हैं। अग्नि में जल आदि पांचों तत्वों का ध्यान करने वाले जलती हुई आग व बढ़ता हुआ पानी रोक सकते हैं। जो मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में रखकर सच्चे मन से मेरा चरणों का ध्यान करता है उसके सामने 18 सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। पर उन सिद्धियों के सुख में फंसने वाला मनुष्य नष्ट हो जाता है। मुझे नहीं पता जो लोग मेरे चरणों में ध्यान लगाए रहकर उस सुख को कुछ नहीं समझते वह संसार में अपनी मनोकामना पाकर अंत समय चतुर्भुजी रूप से बैकुंठवास करते हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।